नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशात बुरा अपने सह सहयोगी सुरेंद्र सिंह आपके साथ में आप सभी के समक्ष वो सारे तमाम प्रश्न आपके जो डाउट्स होते हैं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनके हम सवाल जवाब करने के कोशिश करेंगे। और जो आपके नॉर्मल जो क्वेरीज आती है उनका समाधान हम यहाँ पर इस वीडियो के दौरान बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अभी तक वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप इस चैनल पे नए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहले ये पूछना चाहूँगा सर, मैं HSVP के प्लॉटों से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे को ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद में ई ऑक्शन में एंट्री मतलब कहाँ तक लेनी चाहिए अपने को प्लॉट? देखिए दोस्तों, अभी जो ट्रेंड चल रहा है हुड्डा के जो हरियाणा, पहले हुड्डा बोला जाता था, अभी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP बोला जाता है। तो यहाँ के जो प्लॉट्स हैं यानी कि जो HSVP के सेक्टर्स है, प्लॉट लेने का तरीका पहले होता था ड्रॉ सिस्टम, अब उसको ई ऑक्शन के माध्यम से यानी कि हमारे जो डिजिटल माध्यम से उसकी बोली लगाई जाती है और उसके माध्यम से वो प्लॉट आपको मिलता है। अब उसका तरीका ये है कि जब आप किसी प्लॉट को बाय करना चाहते हैं तो इसकी समय समय पर HSVP न्यूज़ का जो इसका पोर्टल है उसके ऊपर इसकी खबर आती है और वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कौन से प्लॉट, कौन से सेक्टर में कितने प्लॉट आए हुए हैं और उसके ऊपर आप अप्लाई करके अपना HSVP के ऑक्शन में, ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी बैठे वहीं से आप हिस्सा ले पाएंगे। अब इसमें बात आई, जैसे आपने प्रश्न किया कि HSVP के ऑक्शन में कहाँ तक हमें बिड लगानी चाहिए, तो देखिए इसकी कैलकुलेशन की जाती है। पहले के जो पुराने जो ऑक्शन पे प्लॉट छूटे हैं उनका आप स्टडी करें, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मार्केट का आप स्टडी करें, एनालिसिस करें। देन उसके बाद ही अपना एक टारगेट सेट करें कि मुझे इस टारगेट तक ही जाना है। अगर उससे ऊपर आप चले जाएंगे तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और दूसरा ये था कि जो पुरानी जो ऑक्शन छुटी है उनके ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी आपको एक अच्छे रेट के अंदर, मतलब जेन्युइन रेट के ऊपर आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। ये था। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मतलब अगर पर्सन को बिड नहीं लगानी आ रही तो वो कैसे, मतलब उस चीज़ के लिए कैसे? अगर आपको HSVP की ई ऑक्शन के में बिड लगाने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप क्या करें, हमारे यहाँ ऑफिस में आए। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स की टीम, पीछे हमारा एक और ऑफिस है, वहाँ पर आपको बैठाकर आपका पूरा प्रॉपर किस प्लॉट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कैसे करना है। वैसे तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ कि कैसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार बहुत सारे लोगों से गलतियाँ होती है। उसके लिए आप जब संपर्क करेंगे तो वहाँ पर आपको बैठाकर आपको प्रॉपर आपका जो ई ऑक्शन के ऊपर आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा। देन आपके उस पर्टिकुलर प्लॉट के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। तो क्योंकि हर एक उसका आपको करना चाहिए, एक्सपर्ट्स की सलाह आपने ज़रूर लेनी चाहिए। ये मेरा तीसरा मेरा क्वेश्चन था सर, क्या आने वाले समय में HSVP अपना ड्रा के माध्यम से प्लॉट अलॉट करेगा? और देखिए ये बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि आने वाले समय में जो HSVP है ड्रॉ सिस्टम से प्लॉट निकालेगा। जैसे कि आप पहले देखते थे 2008, 10, 11, 12 में उस टाइम एक ड्रा सिस्टम निकलता था, लकी ड्रा निकलता था, जिसको ड्रा में जिसका नंबर आता था उसको प्लॉट अलॉट किया जाता था, ये सिस्टम होता था। लेकिन अभी की अगर आज की मैं बात करूं तो अभी देखिए हाल ही में एक सेक्टर, नया सेक्टर आया, सेक्टर 9 घरोंडा के अंदर। घरोंडा में अभी जो नया सेक्टर आया उसमें कंप्लीटली वो नया, बिल्कुल नया फ्रेश सेक्टर था और वहाँ पर सारे के सारे प्लॉट्स ई ऑक्शन के माध्यम से निकाले। सेक्टर 24 के अंदर हिसार का जो सेक्टर है उसमें कुछ प्लॉट्स थे, उसमें माना जा रहा था कि कुछ लिमिटेड प्लॉट होने की वजह से ई ऑक्शन के माध्यम से निकाला। लेकिन जब ये घरोंडा में निकाला ई ऑक्शन के माध्यम से तो उसमें कंफर्म हो गया कि आज के समय में HSVP कंप्लीटली उस पैटर्न के ऊपर आ चुका है कि ई ऑक्शन के माध्यम से ये प्लॉट अलॉट किए जाए। ड्रॉ सिस्टम मुझे नहीं लगता कि आएगा। हाँ, आगे का कुछ नहीं कह सकते, आगे सरकार
चाहे तो उसको कर सकती है, लेकिन आज की स्थिति के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये ई ऑक्शन के माध्यम से प्लॉट उनको सेल आउट प्लॉट आप लोगों को मिलेंगे। ये वैसे तो पॉलिसी मैटर है, यहाँ पर पॉलिसी डिपेंड करती है, टाइम टू टाइम उसमें चेंजमेंट होता रहता है, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें ई ऑक्शन के माध्यम से रहेंगी। वो टाइम शायद चला गया और जो ड्रॉ सिस्टम में हमारा लकी ड्रॉ निकलता था, बड़ी खुशी होती थी, है ना, मिठाइयाँ खाते थे, तो वो चीज़ें चली गई। चलिए कोई बात नहीं, ई ऑक्शन में भी कभी कभी लक साथ देता है, तो उसमें भी कभी कभी कोई चीज़ आपको ठीक रेट में मिल जाती है। बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं जायज़ रेट में प्रॉपर्टी बाय करने के, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये था सर, अगर HSVP में बहुत सारे ड्यूज पेंडिंग है पर्सन के, तो उसको कैसे मतलब क्लियर किया जा सकता है? हाँ, अगर देखिएगा HSVP में आपका कोई प्लॉट है, पुराने टाइम में कोई आपका प्लॉट अलॉट हुआ था, देन उसके बाद आपके ड्यूज वहाँ पर पेंडिंग है और उसके बाद अनाउंसमेंट के ड्यूज आपके पेंडिंग है, तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो लगातार मल्टीप्लाई होता चला जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे जानकार हैं, बहुत सारे हमारे पास कॉल्स आते हैं जिनको पता लगता है कि प्लॉट रिज्यूम हो गए, फॉरफिट हो गए, तो वो एक बड़ी बुरी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि कभी ना कभी आपने पैसा भरा होता है और वो लगातार उसका ब्याज लगने की वजह से इतना हैवी अमाउंट हो जाता है कि एक बंदा उसको भर नहीं पाता। और ऐसी स्थिति में आपको जब नोटिस आते हैं, तो नोटिस आने के बाद आप तुरंत एक्शन मोड में आइए। उसको क्या कीजिए, आप उसका जवाब दीजिए, कोशिश करें कि उसको अपना पैसा फुल रीपे कर पाएँ। अगर ऐसी स्थिति नहीं बन पाती तो कोई बात नहीं, आप हमारे ऑफिस में आइएगा। हिसार की अगर मैं बात करूं तो हिसार में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके ऊपर ड्यूज काफ़ी पेंडिंग है, तो आप हमारे ऑफिस में आइए, हम यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से आप उसको सोल्ड आउट कर सकते हो। उसका भी एक तरीका होता है, तो एक अच्छे रेट के ऊपर आपको वो चीज़ें आपकी निकल सकती हैं, ताकि आपका प्लॉट फॉरफिट होने से बच जाए। रिज्यूम होने से अच्छा है कि कुछ आपको पेमेंट उसकी मिल जाए, तो ये एक तरीका होता है। जी सर। दूसरा सर नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन था, साधारण व्यक्ति को मतलब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और देखिए, साधारण व्यक्ति को सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो हुड्डा के सेक्टर्स होते हैं उसकी तो कोई बराबरी आज तक अभी तक हिसार के अंदर तो खासकर है नहीं। अन्य शहरों की मैं कुछ बता नहीं सकता, वहाँ पर टाउनशिप्स वगैरह होंगी, लेकिन हिसार के अंदर तो हुड्डा सेक्टर प्राइम लोकेशन। आप बड़ा ना लेकर के छोटा प्लॉट ले लीजिए, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो बहुत सारी ऐसी लोकेशंस होती है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, जहाँ पर आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। वो सारी तमाम जानकारियाँ हमारे यहाँ पर जब आप ऑफिस में विजिट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो हम आपको ऑप्शन दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग चॉइस होती है, हर एक इंडिपेंडेंट का अपना एक चॉइस है। कोई चाहता है कि मैं हिसार के ईस्ट साइड में निवेश करूं, कोई वेस्ट का प्रीफरेंस है, किसी का साउथ में, किसी का नॉर्थ, मतलब हर एक डायरेक्शन अपनी चॉइस होती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी हाँ, तो वो सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ आने के बाद मिलेंगे। हमारे यहाँ पर ये मान के चलिए कि 15 लाख रुपए से स्टार्ट होके और ऊपर की कोई रेंज नहीं, वहाँ तक की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। सभी तरीके की प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको मिलती हैं। ये चीज़ बहुत बढ़िया लगा सर। चलो यही थे मेरे क्वेश्चन, और तो कोई आगे। और इसके अलावा देखिएगा, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ड्रा सिस्टम कब आएगा और हम अपना उसमें ड्रा निकालेंगे, तो मैं इसी पॉइंट को एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ कि आप उसके इंतज़ार में ना रहें, और आपने जो भी प्रॉपर्टी बाय करनी है तो उसको आके अपना परचेज कर लें। उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार ना करें, क्योंकि वो टाइम अभी मुझे लग नहीं रहा कि बड़ा जल्दी वापस आएगा। अभी इसके माध्यम से वो पॉजिटिव उसमें आना शुरू हो गया। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि मार्केट में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको पुराने अलॉटमेंट के, पुराने जो ई ऑक्शंस हुई थी उसमें, आप अगर हमारे यहाँ से ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उसको आपको बता देते हैं कि आपने यहाँ तक पैसा लगाना है। क्योंकि जब आप
काफ़ी ऊपर अमाउंट में चले जाते हैं। देन उसके बाद मेरे पास फ़ोन आते हैं, बोले सर गलती हो गई। तो ऐसी गलतियां होने से आप बच सकते हैं अगर हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स की आप सलाह लेंगे। तो आपने अगर प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार कर रहे हो तो ये सही समय है, कोई गलत समय नहीं है। कोई लोग बोलते हैं कि क्या मार्केट काफ़ी पीक पर चलेगी, पीक पे कुछ नहीं। जो हमारा जो पैसा है आज के समय में आपको पीक पे क्यों लग रही है, उसका मैं एक कारण बताता हूँ। मुख्य कारण न केवल हिसार में बल्कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आसपास के ऑल ओवर हरियाणा में आप जहाँ पर भी पता करेंगे रेट्स बढ़े हुए हैं प्रॉपर्टी के पिछले 2 साल के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के बढ़े, लेकिन हिसार में कुछ ज़्यादा ही हुए। तो हिसार के ऊपर लोगों का विश्वास है, भरोसा है। यहाँ के जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो इसको लेकर के बड़ा एग्रेसिव मोड में काम कर रही है। यानी कि चाहे हम डिप्टी सीएम की बात करें, देन उसके बाद जितने भी और मिनिस्टर्स हैं, उनका सबका एक मुख्य का ये जो एरिया है वो इसके डेवलपमेंट के ऊपर पूर्ण रूप से फोकस रखते हैं। इसको वो चाहते हैं कि हिसार को अच्छे तरीके से एक विकसित जो डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर उसकी गिनती हो। तो हिसार की एक महत्वपूर्ण स्थान इसी वजह से बना हुआ है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट था कि जो आज के समय में जो पैसे का है ना वैल्यू, वो कम हो गई है। यानी कि पहले $1 के अंदर लगभग 80 प्लस वो चला गया, रुपए की कीमत हो गई। अगर ये 3 साल पहले की मैं बात करूं तो 55-56 का होता था। तो उस वजह से भी महंगाई दर हमें थोड़ी सी बढ़ी हुई लग रही है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी बढ़ी हुई लग रही है। लेकिन आपको प्रॉपर्टी बाय करने में आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उसमें क्या करें, आप परचेज कर लें, परचेज करके फिर आप इंतज़ार करें। आपको वही चीज़ें आज जो महंगी दिखती है वो लेने के बाद आपको 6 महीने के बाद वो सस्ती दिखने लग जाती है। तो ये एक तरीका होता है। तो आखिर में मेरा एक क्वेश्चन है निशांत जी कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, आप बेहिचक, बगैर किसी प्रकार की कोई झिझक के आप हमारे ऑफिस यानी कि हिसार रियल एस्टेट के आप ऑफिस में आइए। यहाँ पर हम HSVP के सभी प्लॉट्स में बिल्कुल फेयर डील करते हैं। जिसमें प्लॉट आपको सेल करना है या फिर आपको लेना है तो उसमें आपको एक अच्छे जेन्युइन रेट के ऊपर हम प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी के साथ में देने की कोशिश करते हैं। ये हमारा संदेश है। और इसके साथ साथ हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, देन उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड में, सभी जगह पर हम यहाँ पर डील करते हैं। उसके लिए हमारे अलग अलग बंदे जो अलग अलग एरिया को देखते हैं। ये हमारा मतलब हिसार की आल और मतलब पूरे हिसार की कहीं भी प्रॉपर्टी हो, हिसार में किसी भी कोने में प्रॉपर्टी हो, उसका आप हर जगह के हाँ, केवल हिसार के अंदर, हिसार के अंदर आप रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर, ये किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो तो उसमें बाकायदा आपको पहले हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी जेन्युइन है, क्या इसका स्टेटस है। देन उसके बाद हम जो हमारी आगे जो पार्टी होती है उसके साथ में उसकी डील करते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो, और अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।